देखिए रामायण कहते हैं संतन की महिमा रघुराई, वेद पुराण निगम सुधाई। और क्या कहते हैं? और रामायण कहते हैं संत बड़े को कबन कबन सगुहारी, कहो ना छूटे नहीं करत संत दुख जग माई, संत मिलन कहूँ सुख नहीं। एक छोटा सा महाराज पागल हो जाते हैं बुढ़ापे में, और नहीं होते तो बच्चे करते। अगर होम ही नहीं होते बच्चे करते। तो एक संत थे, कहाँ के नंदगांव, पहले बहुत करील होती थी, करीले की कुंजल ऊपर बारों, तो सेवा करने के लिए वृंदावन आता था, और उनकी सेवा थी सेवा धाम में झाड़ू लगाना। फिर तुम झाड़ू लगा के साथ चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ, संत जा रहे थे तो रास्ते में करीब और जटा बहुत होती, ऐसे ऐसे उस करीब में उनकी जटा उलझ गई। तो हालांकि उन्होंने जटा छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्राण से जटा निकली नहीं, वो वहीं बैठ गए। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को इस संत बैठे हैं और उनकी जटा उलझ गई है, न तो मैं सुझा दूं। तो एक पीड़ा महाराज हैं, ऐसे करके आ गए, मन के बाबा जटा उलझ रही है, मैं सुझा दूं। नहीं, कौन है? मैं कृष्ण हूँ। कौन हूँ मैं? कृष्ण। मैंने कहा कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। क्यों बाबा? यूं नहीं हो सकता, बिना राधा के कृष्ण नहीं आया। मैं जब समझू, जब राधा तेरे साथ हूं। भगवान ने राधा जी से कहा, श्री जी ने कहा, देख संत की जटा जाए, चलो महाराज। दोनों आए, भगवान श्री कृष्ण और राधा। ले बाबा, आप तो समझ वालो, ये कौन है? ये राधा है। अरे क्यों पागल बना रहे हो? किसी को पकड़ लाया है। राधा ऐसे आई नहीं सकती। क्यों महाराज? राधा जब आती है, उनके साथ 8 सखी चलती है, 8 सखी जी। और परेशानी, अब 8 सखियों को बुलाओ। राधा जी ने कहा, सखियों संत की जटा उलझ रही है, चलो सुन जाए। 8 सखी आई। संत ने पूछा, क्या नाम है? बोली, मेरा नाम चंद्रावली है। अपने अपने नाम बताए। हाँ, तो मैं जान गया। क्यों जान गए? अब जान गया। इसलिए आप सबको बुलाया
कि सबके दर्शन, सबके सब इतनी सखी थी किसी राधा था, किसने बुलाया? संत ने। संतन की मेहमान बुलाई, वेद पुराण निगम। देखिए बिंदी 3 जगह होती है। भगवान शिव के चंद्र बिंदी देखिए ऐसे लगाते हैं, और चंद्रमा के निकलता है मोर पंख के, तभी तो कहा मोर उड़ता है। भगवान ने मोर सत्यजित का पति है मोर। भगवान कृष्ण भी मोर बोले थे, गाते हैं कथावाचक मोर बनी आए, कथावाचक कहते हैं मोर। और संत इनके बिंदी द्रौपदी से कह दिया, द्रौपदी ने कह दिया महाराज रविदास से। रविदास कहते थे जिसने 1 व्यक्ति क्यों जब जाऊंगा मैं। द्रौपदी ने कहा सुनो महाराज, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पद धरती पड़े कोट दिया के संत से मिलने जाओ तो अभिमान लेके मत जाओ, कथा में आओ तो अभिमान लेके मत जाओ। व्यास जी का पूजन करो अभिमान से मत करो, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाई अभिमान। जहाँ आयो आओ, संत पूजा करो, ब्राह्मण पूजा करो। और हमारे महाराज जी ने भक्तमाल, देखिए भक्ति का जन्म कहाँ हुआ, भक्ति कहाँ हुई? भक्ति का जन्म हुआ द्रविड़ में, हृदय में। प्रवत नगर की सब काजा हृदय कौशलपुर, सबके हृदय में भक्ति है। जब हृदय में भक्ति है, जब इस पर वो चढ़ जाता है आवरण, जैसे किसी बर्तन को मत मांझो तो लग जाता है ऊपर काई, आवरण लग गया तो वहां से निकल गया। कहाँ पहुंची? कर्नाटक। कान में नवदा भक्ति आता है, कीर्तन भक्ति मराठी कराते हैं, कीर्तन करते हो भागवत में नवदा भक्ति कीर्तन कानों कथा कानों कीर्तन। कर्नाटक जब कान भी भगवान की कथा नहीं सुन रहे, हाँ कथा में तो नींद आ रही है, निंदा हो रही है, वो दूसरे की निंदा में कान सचेत रहते हैं, तो कान मुंह पे मोड़ रख लेते हैं। निंदा तो कथा में झोंका ले रहे, नींद आ रही। किसी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं। तुलसी पिछले पाप तो हर चर्चा न सुहाय, के कहूँ के जड़ मने क्या करते पिछले पाप संतन की मेहमान हो रही। तो उस संत की जटा किसने सुनाई? भगवान ने। तो इस जीव को उद्याता कौन है?
पूजक है सर्व व्यापी माया, चिंता साधन पूरी करे। क्या है माया? मैं और मोर दौर के माया, जा बस तीनों जीव निकाय। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। जन्म से पहले न मेरे कोई रिश्तेदार था, न मरने के बाद रहेगा। जो यहाँ के कर्मों की सत्कर्म है या जो भी कर्म करते हो वो तुम्हारे भागवत का है। सत्कर्म सत्कर्म क्या है? भगवान की कथा सुन। भगवान की कथा 3 जगह कथा चली। राजा परीक्षित, सुखदेव, सूत संकादिक, सूत और संकादिक, और मैत्र 3 जगह कथा चली। अब 3 बातें कहो। 3 कौन सी? एक बात हो जो सुना है या कथा सुना के जा रहे हो, भाई सब नहीं निभाओ तो एक आध दिन तो निभाने वाले। पहले सुना, वही किया और वही पाया। जैसे एक वैद्य कुशल है और औषधि भी रूप के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हम लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। परहेज तो करना पड़ेगा, हर कथा तो सुननी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ कोई कथा मत सुनो, कुछ मत सुनो। 1 घंटे इस संसार को छोड़, मेरे घरे को छोड़ के बैठो, घंटे भर बैठो। अब मैं हिसाब लगाया इतनी मैं कितने दिन अपना हिसाब, तुम्हारा नहीं बताना हूँ। मैं दूंगा कितने दिन? मैंने कहा भाई 70 साल का मेरी उम्र, 40 साल तो सोने में निकल गए कि नहीं निकले? और रह गए 40 में जब हम जवान थे, बड़े जवान थे, किसी को नहीं देखते थे। 20 साल जवानी में निकल गए, कह रहे 10 साल में बुढ़ापा आ गया और घर वाली ने खटिया डाल दी बाहर कि खुल करता है। जब आए थे हम, जब तुम कहती थी, जब बूढ़े हुए तू, अरे क्या कहते हैं, जब तो तुम करते थे, अब तो मैं बूढ़े मरने जा रहा हूं। मैंने सुना, मुझे भी नहीं, अपनी विधि बता रहा हूँ, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ, अब घरवाली तो ऐसी होती है और हमारी आदत रही है, हमारी बस्ती महाराज बस्ती संतन की सेवा करते, क्योंकि संत नहीं मिलते, नहीं मिलते, ढूंढने से। ऐसा हुआ वहां तो रिश्तेदार आ गए, हमारी घरवाली के भाई 3-4 हमसे कहा देखो जी, हमने कहा सुनाओ जी, दूध ले आओ, खीर बनाऊंगी, मेरे भाई आए। अच्छा, दूध ले आए और थोड़ी देर बाद 3-4 संत आ गए। हमने कहा कि इसमें पानी और मिला दो। हमसे कहने लगी चूल्हे में गए तेरे संत, मेरे तो भैया आए, मैंने खीर पूरी बनाऊंगी। अच्छा बना दो।
एक कुआ, पानी बहुत ऊंचे आता है। मैं पानी ले आऊं, दिमाग में चलता है। महाराज से कहा हमने, आओ महाराज जल्दी आ जाओ। संत आए तो खीर पानी पानी देखे, बर्तन में हम नहीं मांगे। हमने क्या आगे तो झगड़ा हो जाएगा, आ गई तो झगड़ा होगा। संतनों करी बात हमारी सही है। हमने उनके लिए थारी परिस्थिति पानी भर दिया। क्लब के भैया ने बुलाना, हाँ बुलाना, बुला दिला, बैठो भैया। चौका में गई तो बाजरी की रोटी मोटो, अब भीतर से हमसे कर रही है नहीं, क्या होता है कटवा गई। मैंने क्या कटवा दो? अरे रोटी दिया तेरे भाई बहन, क्या कटवा ना। मैंने कहा ये तो रोज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन संत, जिस घर में संत के पैर रख जाए, मेरा दावा उस घर का दरबार लक्ष्मी का वास होगा। संत आ जाए, जिन्होंने संतों की सेवा की, जिन्होंने संतों की सेवा की है। संत को हरा दिया द्रौपदी ने। महाराज क्या बात कर रहे हो आप? जब माया अभिमान नहीं है, चलो एक में जब आना तो महाराज ने संत महिमा वर्तमान बहुत अच्छा कहा है। देखिए 3 बात। अर्पण, ध्यान से सुनना भैया, मैं एक विषय नहीं कर रहा हूं, अपने भी कह रहा हूं। अर्पण मैं सुनता हूं और न्यास मुंडों में सुनता हूं। तेरा क्या लागे, ठीक है, अर्पण कर दिया। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, सुख संपत्ति करा। अरे कौन तुमसे अर्पण की कह रहा था? फिर अर्पण ही हो गया, मांग क्यों तो सुख संपत्ति कष्ट में जाएगा मिटा। अर्पण जो भी है भगवान अर्पण करो, संत के सामने अर्पण करो, कोई पाप नहीं रहेगा। ऐसे जला देते हैं पाप संत, जैसे एक अर्पण और समर्पण। समर्पण अर्पण तो कर दिए भगवान के लिए, समर्पण कहाँ करें? गुरु के सामने। लोग गुरु तो मना लेते हैं और कहते भी हैं हमने गुरु बना लो, हमारे गुरु हुए। लेकिन समर्पण नहीं करते। गुरु ने कह दिया भंडारा होगा, भैया ये पीपा हो जाना, या गुरु को तो ऐसे ही काम नहीं, बच्चे में मुझे संतान ने बांट लो। गुरु गुरु बिन भवन करे न कोई, जो ब्रह्म संकट न होई। गुरु मन होए न ज्ञान, ज्ञान न होए विराग। महाराज जी कह रहे थे गुरु ब्रह्मा साक्षात परमात्मा। गुरु
समर्पण करो गुरु के सामने और तर्पण करो पुत्रों के। श्राद्ध बोलते क्या बोलते हैं? अपने बुजुर्गों का तर्पण, अर्पण, समर्पण और तर्पण, तीन बात। तो कथा जो सुनिए महाराज श्री के मुख से, उसमें कुछ अमल का मतलब उसको कुछ ध्यान में रखना, उसमें कुछ चलना। एक बार में कथा कह रहा है राजस्थान श्रीमद् भागवत कथा। एक बुढ़िया उसकी पास में ही बैठे, तो बैठे वो करा रही बैठी। तो हमने कहा भाई ये बुढ़िया नहीं हमको बोलने देती है, नहीं इनको सुनने देती है। तो हमसे पूछा दृष्टांत क्या निकला? हमने कहा आज कल कथा से लोग जा रहे थे, जैसे हमारे महाराज के यहाँ से जाते हैं, आज तो बड़ी अमृत की घटना। लोग कहते हैं महाराज हमें अमृत मांगा। बुढ़िया कहने लगी हमें तो अमृत सुन पाएगा। बैठी बैठी हे भगवान कथा में तो हम मानते, बैठी बैठी वो फोटो को कुत्ता बड़ा नालायक होता है। आया उसने कहते बोल अमृत तो बढ़ता लेकिन खारा अमृत। ये कथा अमृतमयी वाणी है, मीठी वाणी है। और महाराज का भी समय हो रहा है, तुम लोगों का भी समय हो रहा है। अरे तेरी जिंदगी ठोको दे जाएगी, तू ले लेना मेरी को। तेरी जिंदगी ठोको दे जाएगी, तो ले लेना हरि को। वो ले ले नाम हरि को, अरे तू ले ले नाम हरि को। तेरी जिंदगी को दे जाएगी, तू ले ले नाम हरि को। ओ तेरी जिंदगी को दे जाएगी, तू ले ले नाम हरि को।
क्यों होते अधीर, अरे क्यों होते अधीर, कौन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कौन याद करोगे। महाराज बोलेंगे हम तो जानते नहीं होते, जानते अरे मेरे मन में गई समाए भक्तों की भाव भरी, मेरे मन में गई समाए ओ समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। अरे मेरी जो एक जल पे, अरे मेरी झोली चुल्लो जल पे, बिक जा बिक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं बिक तुलसी दल पे, प्रेमन खुदा पिवाए अभिवाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में ये समाए वो समाए भगतन के भाव भरी भक्ति। अरे दुर्योधन मेवा कर आए, दुर्योधन मेवा कर आए, विदुरानी के खिलता खाए, विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के खिलता खाए, विदुरानी के छिलका खाए। अरे गोपिन की छात्र जाए जाए, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, दिल में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है। कोई जाने जानन हारो, कोई जाने जानन हारो है, कोई जाने जानन हारो, कोई जाने जानन हारो है। अरे प्रेमन खुदा पिवाए ओ पिवाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति, हृदय में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। हृदय में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति। तो मेरो सुमिरन कर लेगो, हरि जो मेरो सुमिरन कर लेगो, ओ मेरो सुमिरन कर लेगो, जो मेरो सुमिरन कर लेगो, भव सागर पानी कर लेगो, वह सागर से कर लेगो। अरे मुक्ति 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 हो जाए, हो जाए भगतन की भाव भरी भक्ति, हृदय में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। हृदय में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति। मेरे ही में गई समाए
सीमा